सोशियोलॉजी के बारे में कभी सुना तो नहीं था? यू हैव नॉट हर्ड अबाउट इट ना? यस सर। तो इट्स न्यू टू यू कि व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड देन व्हाट इज रूरल सोशियोलॉजी। फिर हम वी विल कम टू द एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है ना? एजुकेशन यू हैव स्टडीड बट साइकोलॉजी इज देयर। साइकोलॉजी इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट नाउअडेज। ठीक है ना? साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, वी हैव टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन साइकोलॉजी, हाउ ही बिहेव्स। ठीक है ना? तो ये सब जो ऑल दीज आर कंसर्न विद द फार्मर्स। तो कभी अभी क्या अभी सब्जेक्ट आपको, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट? कोई ऐसा बोरिंग तो नहीं लग रहा कि इट्स ए बर्डन ऑन यू? नो सर। ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं फील होता कि नो सर। इट्स नो सर। कोशिश मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है कि दिस इज न्यू टू यू, क्योंकि आप एक्चुअली दिस द आर्ट सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो साइंस में इसकी भी क्या, बिकॉज साइंस इज आल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन आर्ट्स सब्जेक्ट्स आल्सो। आप देखते हो कि एग्रीकल्चर जो है दैट इज द अप्लाइड साइंस। ठीक है ना? इसमें फिजिक्स भी अप्लाई होती है, केमिस्ट्री भी अप्लाई होती है, बायोलॉजी भी अप्लाई होती है, प्लांट पैथोलॉजी भी होती है, तो बायोकेमिस्ट्री भी होती है। ऑल दीज थिंग्स आर अप्लाइड इन दिस एग्रीकल्चर, जो आपका कोर्स है एग्रीकल्चर साइंस में। तो इसलिए इट हैज़ इट्स ओन रेलेवेंस, जो उसकी रूरल सोशियोलॉजी है। तो सो फार यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट्स इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था कि व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है ना? हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, वाई डू वी स्टडी दी सोसाइटी। ठीक है ना? हम सोसाइटी को क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि दीज टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आर गेटिंग लॉट ऑफ रेलेवेंस। ठीक है ना? आज की सोसाइटी में इसकी बहुत रेलेवेंस होती जा रही है, क्योंकि साइंस तो ठीक है, साइंस अपनी जगह है, लेकिन दीज टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स डू हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। तभी स्टिल आई हैव टू वेट कि अभी बहुत कम है अभी आपके। मैं पहला भी कोई पीरियड लगा था इससे पहले कोई? यस सर। हाँ, तो उसमें भी क्या कम थी प्रेजेंस? अभी प्रेजेंस बड़ी कम होती जा रही है ना आपकी। यू आर सर थ्री 5 थे ओनली। शायद। हाँ, 5 थे सर शायद उसमें। अच्छा, 5 हो रहे। पता नहीं कि भाई इट इज सो कि यू आर अबाउट आई थिंक 12-13। तो आई शुड कंटिन्यू, क्योंकि फिर आपका एक्चुअली देयर इज ओनली वन पीरियड इन वन वीक, तो वी कैनॉट वेट, कैनॉट वेस्ट द टाइम। So we were studying about this. What we were studying this? We were studying the social group, ना? पहले हमने we have studied regarding this social rural society. ठीक है ना? हमने रूरल सोसाइटी पढ़ी थी कि व्हाट इज रूरल सोसाइटी, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी वी हैव रिसेंटली स्टडीड अबाउट इन द लास्ट लेक्चर, तो व्हाट इज दिस सोशल ग्रुप्स। ठीक है ना? सोशल ग्रुप्स वी आर स्टडिंग। तो सोशल ग्रुप्स के वी हैव कवर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है ना? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप में वी हैव द लास्ट पॉइंट क्या था लास्ट में, आपको पता है? कैन यू टेल मी व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट व्हिच वी हैव टच्ड इन सोशल ग्रुप अंडर कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या था? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? ग्रुप नॉर्म्स। Group norms. Yes, good. So group norms. This is the characteristic of the social group. कि group norms क्या है कि every group has its own rules और norms. ये तो होगा ही. Certainly that is there कि कोई भी group होगा तो that will frame its own rules and norms, जिसके बेस पे वो group चलेगा। नहीं तो group तो अगर groups के कोई norms नहीं होंगे
और वो तो फिर वो दैट ग्रुप कैनट गो अहेड, ठीक है ना, वो ग्रुप चल ही नहीं सकता था। एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन रूल्स भी होंगे उसके, दे मे बी सेट ऑफ रूल्स ऑन विच इट इज बेस्ड। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन रूल्स और नॉर्म्स विच द मेंबर्स आर एज सपोज टू फॉलो, ठीक है ना। तो फिर मेंबर्स को वो फॉलो करना पड़ेगा, दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड नॉर्म्स सेट बाय द ग्रुप। So next we comes to the what are the occasions? You write down the topic, ऊपर आप एक टॉपिक लिख लो, occasions, OCCAUSIONS, occasions for group formation। ग्रुप बनता किस किस अवसर पे है, किन कौन जो कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कौन से मौके होते हैं जिसको बोलते हैं, कौन से अवसर होते हैं। तो occasions for group formation। So you write down the topic, occasions for group formation। ग्रुप फॉर्मेशन के कौन से अवसर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज द, यू फर्स्ट राइट डाउन, फर्स्ट इज द मैरिज, MARRIAG। जब भी कोई शादी होती है तो देन द ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, MARRIAG, मैरिज। देन सेकंड इज द रिलीजन, RELI, रिलीजन के बेस पे भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सबको पता ही है कि एवरी रिलीजन हैव इट्स ओन ग्रुप। तो देन कम्स द थर्ड वन इज द कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज, जैसे कोई पंजाबी बोलते हैं तो उनका एक ग्रुप अलग हो जाएगा, हिंदी बोलते हैं तो उनका अलग हो जाएगा, ठीक है। कोई उड़िया बोलता है तो उनका ग्रुप अलग हो जाएगा। ये आप क्लासेस में भी देखते हो कि दे फॉर्म देयर ओन ग्रुप की ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज। देन नेबरलीनेस, नेबरलीनेस, नेबर से नेबरलीनेस, नेबरलीनेस मीन्स कि जो भी आपके पड़ोस में होंगे, दे विल फॉर्म देयर ओन ग्रुप। जो आपके जो पड़ोसी हैं वो ग्रुप बना लेते हैं। तो देन इज द नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि जैसे जो एक तरह का काम करते हैं, दोज हु आर डूइंग वन टाइप ऑफ जॉब, तो दे फॉर्म देयर ओन ग्रुप, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ठीक है ना। देन कम्स द कॉमन डेंजर, COOMON, कॉमन डेंजर्स। नेक्स्ट इज द म्यूचुअल एंड म्यूचुअल एड, MUTUAL, म्यूचुअल, म्यूचुअल होता है आपस में, एड, म्यूचुअल एड जो एक सहायता मिलती है, एक इकट्ठी सहायता जो मिलती है, उसके बेस पे भी म्यूचुअल एड एंड म्यूचुअल एड। तो ये आप यू जस्ट राइट डाउन ऑन द म्यूचुअल एड। तो these are the occasions on which these groups are based। तो ये occasions हैं जिस पे ग्रुप बेस्ड होता है। तो then we comes to the next, you write down the topic, classification of group। ये जो सोशल ग्रुप है, how it is classified, classification of group, this is social group। इसकी जो क्लासिफिकेशन है, तो दैट इज मतलब दैट हैज बीन मेड, दैट हैज बीन एडवर्टाइज्ड, दैट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने अपनी डिफरेंट इसकी जो क्लासिफिकेशन की है, ठीक है ना। तो फर्स्ट, क्योंकि देयर आर सो मेनी सोशियोलॉजिस्ट आर देयर हु हैव क्लासिफाइड these social groups according to their imagination, जैसा भी उन्होंने समझा उसको। So first is the according to, we will discuss कि according to tonals, according to tonals, you write down first according to tonals, TONNELS, he is the sociologist। तो उसने क्या किया है, what he has said, according to tonals he classified the group into communities and associations। उसने क्लासीफाई दो चीजों में क्लासीफाई कर दिया इसको। he classified the group into communities and associations।
तो जो कम्युनिटी होती है, जैसे कुछ लोग इकट्ठे होके एक अपना जो बना लेते हैं ग्रुप, तो उसको भी कम्युनिटी कहते हैं. तो दैट इज ही classified into communities and association. Both these groups are already defined and discussed. ये रहने दो आप, you just write down कि उसने दो ही classifications दी, कि first is the communities and second is the association. ASSOTISUS associations, बहुत सी आप देखते हो कि so many associations are in there in a particular place. तो ये दी है. Next is the according to, you write down according to, simple way में कुछ लिखेंगे, not complicated. According to George, George, according to George Hassan, Hasen, according to George Hassan. तो उसने क्या कहा कि he classified this social groups into different categories. तो first is the unsocial group. उसने इसको जो डिवाइड किया, फर्स्ट इज द अनसोशल ग्रुप. अनसोशल ग्रुप. तो इसमें क्या होगा, अनसोशल ग्रुप में क्या होगा, अनसोशल ग्रुप इज वन विच लार्जली लिव्स टू इटसेल्फ. ठीक है ना. अनसोशल ग्रुप आपको जैसे मतलब ही समझ आ गया कि अनसोशल ग्रुप का इज वन विच लार्जली लिव्स ऑन इटसेल्फ, जो अपने आप में ही रहते हैं. which largely lives to itself and for itself, lives to itself and for itself, and does not participate the larger society, and does not participate the large society of which it is part. Does not participate the larger society of which it is a part. तो मतलब वो अपने आप में ही रहते हैं और वो जो लार्जेस्ट सोसाइटी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते. तो these are called the unsocial groups. तो then is the pseudo, PSEUDO, pseudo. pseudo होता है जैसे एक एक्चुअल में नहीं होता, जिसको कहते हैं झूठा. ठीक है ना. pseudo, PSEUDO, pseudo social group. Pseudo social groups participates in the large social groups. Pseudo social groups participate in the large social groups, but mainly for its gains. But mainly for its gains. अपने फायदे के लिए ही वो उसको ज्वाइन करते हैं. Participate in the large social groups, but mainly for its gains and not for the greater good. And not for the greater good. सबकी भलाई के लिए नहीं करते, वो अपनी जो फायदा होता है उसके लिए वो जो लार्ज ग्रुप है उसको उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो दैट इज द सूडो सोशल ग्रुप. उनका एक ही मोटो है, टू गेट द बेनिफिट. ठीक है ना. दे आर कॉल्ड द सूडो सोशल ग्रुप्स. ये उसने क्लासिफिकेशन दी है अकॉर्डिंग टू दिस जॉर्ज हैसन. Pseudo social groups participate in the large social groups, but mainly for its gain. Social groups, repeat. हाँ, pseudo social groups ना participate in the larger. Sir. Yes, sir. हाँ, बोलिए. Participate in the large social groups, but mainly for its gains and not for the greater good. And not for the greater good. GREAT, greater good. Then is the anti-social group. ANTI, anti-social group. तो एंटी सोशल ग्रुप से आपको यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि एंटी सोशल ग्रुप इज वन दैट एक्ट्स अगेंस्ट द. एंटी सोशल ग्रुप इज वन दैट एक्ट्स, ACTS, एक्ट्स, जो काम करते हैं अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. तो दे एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. तो दे आर द एंटी सोशल ग्रुप्स. So these are the different groups he has defined.
according to George Hassan. Then according to according to Sorokin, Sorokin, he is also the sociologist. Sorokin, Sorokin. So he has classified as under, first is the horizontal groups. तो उसने क्या किया है, हॉरिजेंटल ग्रुप्स. तो हॉरिजेंटल ग्रुप्स कौन होंगे? हॉरिजेंटल ग्रुप्स आर लार्ज. हॉरिजेंटल ग्रुप्स आर लार्ज, inclusive of groups. Horizontal groups are large, inclusive of groups such as nations. Horizontal groups are large, inclusive of groups such as nation. ठीक है ना, नेशंस जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं. जैसे आपने देखा ही है कि कई बार मतलब इंडिया और यूएसए मिल जाते हैं तो चाइना जो है वो अलग हो जाता है. तो फिर कभी पाकिस्तान और दूसरा कोई कंट्री चाइना के साथ मिल जाता है. तो दे फॉर्म देयर ग्रुप, दैट इज द हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स सच एज नेशंस. देन रिलीजन, RELIGIONS, रिलीजन्स. And the political parties. Political parties आपको पता ही है कि there are so many political parties are there in our country. So next is the vertical group. These were the horizontal groups. Then are the vertical groups. So vertical groups are small divisions. They are the small division. छोटे छोटे बटे होते हैं. Vertical groups are small divisions such as economic classes. ECO, economic classes. अर्थव्यवस्था के आधार पे जो ग्रुप्स होते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है ना. वर्टिकल ग्रुप्स आर डिविजन्स सच एज इकोनॉमिक क्लासेस. ठीक है. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू सोरोकिन. सोरोकिन ने दो तरह के दिए ग्रुप्स. वन इज द हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज द वर्टिकल. देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, CHARLES, according to Charles, so usne he has classified the groups into three categories. First is involuntarily and voluntarily. Involuntarily and voluntarily, ये first उसने classification दी, involuntarily and voluntarily. ठीक है ना, अपनी इच्छा के साथ या अपनी इच्छा के against. Then is the institutional and non-institutional. Institutional and non-institutional. And third one is the temporary and permanent. ठीक है ना, ये वेरी सिंपल उसने इसको क्लासिफाई कर दिया. टेम्पररी एंड परमानेंट. फर्स्ट इज इनवॉलंटरली एंड वॉलंटरली, देन इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, देन टेम्पररी एंड परमानेंट. तो अभी हम वी विल डिस्कस द लास्ट वन, क्योंकि बहुत से हैं इसमें, तो सो मेनी आर देयर. मैं आपको ये वैसे भेज दूंगा कि क्योंकि आपको इसमें फिर काफ़ी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दिस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट. तो अकॉर्डिंग टू लियोपोल्ड, राइट डन, अकॉर्डिंग टू लियो, LEO, लियो, पोल्ड, POLD. अकॉर्डिंग टू लियोपोल्ड, ही क्लासिफाइड ग्रुप्स इनटू, उसने ग्रुप को क्लासिफाई किया. फर्स्ट इज क्राउड, CROWD, crowd. Crowd. Then groups, GROUPS, groups. Crowd and groups, दो में उसने क्लासिफाई किया. और अकॉर्डिंग टू पार्क, अकॉर्डिंग टू पार्क, PARK, पार्क, दे, तो उसने क्लासिफाई दो में किया. वन इज टेरिटोरियल
TERROTERRITORIAL, territorial and non-territorial group. Territorial and non-territorial group. So these were the different, according to different sociologists, they have defined the different groups. ठीक है ना, classify the different groups. तो ये था, और 2-3 और हैं that I will send you, क्योंकि अब so many sociologists are there, so I will send you the notes for that. ठीक है ना? Repeat, sir. हाँ, बोलिए बोलिए, रिपीट करो. Yes, sir. हाँ, which one is to be repeated? कौन सा repeat करूं? According. Yes, sir. According Last to, one. हाँ, Last one. last one. According to this park, according to park, 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 they distinguish the groups as, distinguished मैंने word नहीं बोला था पहले, तो मतलब they classified कर लो, they classified the groups as territorial, 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 and non-territorial. And non, next territorial, TERRITORIAL, non-territorial group. So then we comes to the, ये था according to ये जो different sociologist हुए हैं, उन्होंने इसको groups को अपने अपने हिसाब से इनको classify किया है, ठीक है ना? तो then we comes to the जो main है primary and secondary groups. You write down the topic primary and secondary groups. What are primary and what are the secondary groups? We will discuss about it. Primary, ठीक है ना? Primary तो पता है, जैसे कि एक चीज जो start होती है उसको primary बोलते हैं. तो this is the primary and secondary groups. So they are distinguished from each other. मतलब the primary and secondary, they are distinguished. मतलब उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है. दे आर, जहाँ डिफ्रेंशिएटेड, जहाँ डिस्टिंग्विश लिख लो आप. दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर. दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर विद देयर टाइप ऑफ सोशल कंटेक्ट. दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर विद देयर टाइप ऑफ सोशल कंटेक्ट. ठीक है ना? जो उनका सोशल कंटेक्ट के टाइप पे उसको सर आवाज चली गई है. ओ भाई सर क्या चला गया है? सर क्या आवाज गई यार, पता नहीं अब क्या करते हैं सर. ओए अमनदीप तू जिंदा है? हाँ जिंदा ही हूँ बेटा.
सर को बोलो बाय बाय, चलो। हाँ सॉरी, मेरे अभी ना लाइट चली गई थी, देयर वाज नो लाइट। तो आ रही ना, मेरी आवाज आ रही है? यू आर लिसनिंग मी? यस सर। Yes, हाँ, sir. वहाँ वो लाइट चली गई थी, अब नाउ आई हैव शिफ्टेड टू द इन्वर्टर। ठीक है ना, ऑल ऑफ सडन लाइट हैज गॉन। We were discussing this primary and secondary groups. They are distinguished from each other with their type of social context and degree of formal organizations. ठीक है ना, तो ये primary and social groups are they are distinguished from each other with their type of social context and degree of formal organization. Formal organization. In the primary group, so what is the he has characterized what are the primary groups? In the primary group, there is face-to-face association. In the primary group, there is face-to-face association. ठीक है ना, प्राइमरी ग्रुप में क्या होगा कि फेस टू फेस हमारी एसोसिएशन, एक दूसरे के साथ हम फेस टू फेस बात करेंगे। इन द प्राइमरी ग्रुप देयर इज फेस टू फेस एसोसिएशन, कॉमा कॉन्टैक्ट्स आर पर्सनल। कॉन्टैक्ट्स आर पर्सनल, हमारे अपने मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉमा इंडिविजुअल्स लिव क्लोज टू वन अनदर। ठीक ना, जो जितने भी अलग अलग लोग होंगे, इंडिविजुअल्स लिव क्लोज टू वन अनदर socially, they live close to one another socially and do not need the formal framework of a constitution to achieve their purpose. ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव देयर पर्पस। बड़ा ये सिंपल है कि ये जो प्राइमरी ग्रुप होगा इसमें हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट होगा और जो उसमें लोग हैं वो एक दूसरे के क्लोज होंगे। ठीक है ना, सोशली एंड डू नॉट नीड एनी फॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कोई भी जो सिद्धांत है, दे डो नॉट नीड एनी कॉन्स्टिट्यूशन या प्रिंसिपल्स। जैसे हमारा इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी जो ग्रुप बनता है, एनी टाइप ऑफ ग्रुप होता है, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दे डोंट नीड दी कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपस में पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बहुत से हैं ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव देयर पर्पस। तो मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, members of a family, comma a neighborhood, members of a family, comma neighborhood, friends circle are good example of primary group.
ठीक है ना। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, जैसे हमारी एक आपकी भी सबकी जैसे भी एक फैमिली होती है, उसके जो मेंबर्स हैं दैट इज द प्राइमरी ग्रुप। और नेबरहुड जो हमारे पड़ोसी हैं, देन फ्रेंड्स सर्कल जो आपका फ्रेंड्स का सर्कल है, आर गुड एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। तो दे आर द प्राइमरी ग्रुप्स। इन दिस टाइप members are loyal to one another. In this type members are loyal to one another. जो members हैं वो एक दूसरे के प्रति loyal हैं, ठीक है ना, वफादार हैं. In this type members are loyal to one another because of personal regards. Because of personal regards and the sharing of many interests. Personal regards and sharing of many interests. ठीक है ना. In this type members are loyal to one another because of personal regards and the sharing of many interests. तो next is the secondary group. आगे हम distinguish भी करेंगे, but you write down one line for this secondary group. Secondary group is larger. ठीक है ना. Secondary group is larger. Secondary group जो होगा that will be the more in size, large in size. Secondary group is larger, more formal, M-O-R-E, more formal, more formal, specialized, specialized and indirect in its contact. Indirect, कह रहे ना, direct contacts नहीं होंगे. There the contacts will be indirect, मतलब there will not be face-to-face interaction. Specialized and indirect in its contact. तो अभी we will discuss the characteristics of the primary group. What are its जो इसकी विशेषताएं क्या हैं? What are the characteristics of the primary group? जो हमने discuss किया है इसी को we will discuss. तो first is the, you write down first point जो characteristics का आएगा. First point is the physical proximity. Physical, P-H-Y-S-I-C-A-L, physical proximity. तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के अंडर क्या आएगा कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं. क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर. क्लोज प्रॉक्सिमिटी, P-R-O-X-I-M-I-T-I, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर. देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज द स्मॉल साइज. Second characteristic is the small size. So small size के अंदर you write down intimate, I-N-T-I, intimate and personal. Intimate and personal जो हमने कहा था कि personal contacts होंगे. So then comes the third point, stability. S-T-A-B-I-L-I-T. Stability. First, second was the small size, intimate and personal. I-N-T-I, intimate and personal. And third जो characteristic है, that is the stability. कितनी देर वो टिकते हैं. Stability यही होती है ना, किसी चीज का टिकना, कितनी देर वो चीज रहती है. So that is called the stability. So stability. So under stability you write down to have intimate relationship. To have intimate relationship. The primary group should be stable to some extent. To have intimate relationship, the primary group should be stable to some extent. It should be stable to some extent. Then comes the self-interest. S-E-L-F, self-interest. Second, fourth, this is the fourth characteristic, self-interest. They have limited self-interest. मतलब इसमें self-interest नहीं होगा. They have limited self-interest. मतलब self-interest जो है, that is limited. You don't have the self-interest actually. They have limited self-interest.
So next characteristic is the intensity of shared interests. Intensity of shared, SH shared interest. Intensity of shared interest. In primary group, common interests are shared by every member. In primary group, common interests are shared by every, जो सबका कॉमन इंटरेस्ट होगा वही शेयर करेंगे, अपने डिफरेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी शेयर्ड. So then comes the last one characteristic is the association. 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 आपस में संबंध कैसे होंगे? एसोसिएशन. तो जो हमने ऊपर ही किया था, फर्स्ट जो स्टार्टिंग में किया है, क्लोज एंड देयर इज एसोसिएशन क्या होगी? क्लोज होगी. That will be close and there is face to face contact. Close and face to face contact. So ये these are the characteristics. These are very simple. कोई इसमें this is not difficult to understand also. So जो last one is the association, close and there is face to face contact. So then we differentiation. आप लिख लो last. This is the last topic for today. Differentiation between primary and secondary groups. How you will differentiate between primary and secondary group. You write on one side primary group and the other side secondary group. और हम उसको we will discuss will differentiate on the basis of characteristics. You make 3 columns. 3 column बना लो ना. First is the characteristics. You write down at the top characteristics. This is the difference between primary and secondary group. So under primary and secondary groups, you write down first characteristics. First column में लिख लो characteristics. Then second column में लिख लो primary group. And third column में secondary group. ठीक है ना? So on the basis of the characteristics, we will differentiate. First, you have must have written characteristics. Second column is primary group and third column is secondary group. So under this characteristics, first on the basis of size. जैसे अभी हमने we have discussed under primary group. So size under primary group will be small. Size of the group will be small under primary group and under secondary group it is widespread. ठीक है ना? ये अभी we have discussed widespread. ज्यादा फैला हुआ होगा, छोटा नहीं होगा ग्रुप. तो नेक्स्ट जो characteristics है that is the kind of cooperation. नेक्स्ट जो kind of cooperation के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो अंडर प्राइमरी ग्रुप cooperation with other member is direct. ठीक है ना? ये we have just studied about it. Cooperation with other members is direct. Members sit together. Cooperation with other members is direct. एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जो बात होती है. Members sit together. और जो इसके जो सदस्य हैं, they sit together, discuss together. Members sit together, discuss together and decide together. ठीक है ना? This is good characteristics कि सब इकट्ठे बैठते हैं और एक जैसे डिस्कस टुगेदर, इकट्ठे उसमें वार्तालाप करते हैं एंड डिसाइड टुगेदर. और कोई डिसीजन भी लेना होता है वो इकट्ठे लेते हैं. तो contrary to this secondary group, under secondary group, you write and cooperation is indirect. जो आपने पढ़ा ही था कि cooperation is indirect. ठीक है ना? That is not the direct cooperation. And less. Cooperation is indirect and less. Cooperation is indirect and less. And the third one, जो characteristics है, on the basis of third characteristics, that is type of structure. Type of structure.
type of structure you write down under this primary group informal structure. That is the informal structure. There is spontaneous informal structure. You write, you don't write this. जो मैं अभी बोल रहा हूँ, you just write down informal structure. No formal or detailed rules. No formal or detailed rules. No formal or detailed rules. The structure is simple. ठीक है ना, ये हमने पढ़ा ही है अभी. The structure is simple. Informal structure, ठीक है ना. No formal or detailed rules, and the structure is simple. But under secondary group, that is the formal structure. वो informal structure है. This is the formal structure. Secondary group is therefore formal structure. Secondary group is therefore carefully worked out. Secondary group is therefore carefully worked out. And the last one is the relationship. So 4 characteristics are on the basis of differentiation under primary and secondary group. That is the relationship. आपस में जो संबंध है. So under this primary group, relationship is direct, intimate. ये हमने पढ़ा ही अभी इसमें. Direct, intimate and personal. Direct, intimate and personal, face to face. ठीक है ना. This is the characteristics of the primary group. ये main है इसमें कि relationships are direct, intimate and personal and face to face. And under secondary group, so relationship is indirect. Relationship is indirect, less intimate, उल्टा है उसके, less intimate and impersonal. वो personal है तो it is impersonal. ठीक है ना. This is the opposite of the personal. Indirect, less intimate, impersonal. Need to have face to face contact. मतलब यहाँ face to face contact नहीं है लेकिन उसकी जरूरत है. Need to have face to face contact. ठीक है. तो यही था. This was I was to discuss in this session कि इसमें it's very easy कि ना. तो with this आपका जो social group है, ठीक है ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे, social group will be finished here. So next we will discuss in next lecture जो culture concept जो होता है, what is the culture concept. तो यही था कि तो ये इस बार easy कि social group के क्या characteristics हैं. तो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया ऑन देयर बेसिस. ठीक है ना. क्लासिफिकेशन इसमें की है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आर देयर. और सर पहले हमने इसको फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर ग्रुप फॉर्मेशन की ग्रुप फॉर्मेशन कैसे बनती है. हाँ जी बताइए. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या है सर? हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम फर्स्ट. अच्छा, जो ऑन द बेसिस ऑफ ये जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन. फर्स्ट इज द साइज. फर्स्ट इज द साइज. First characteristic is the size. So under primary group it is small, and under secondary group it is widespread. Okay sir. Okay. First is the size. Second is the kind of cooperation. Third one is the type of structure, and the fourth one is the relationship. ठीक है ना. तो it's very simple. It is not so difficult कि इसमें कोई you will be feeling any difficulty to understand it. तो एक है कि यू गेट एन आइडिया अबाउट दिस व्हाट इज सोशल रूरल सोसाइटी, देन व्हाट इज द सोशल ग्रुप.
So next we will discuss in the next session, in the next week. So that is the cultural concept. ठीक है ना? तो आपका this syllabus is not too much. आपका जो syllabus है this is very limited. और क्योंकि आपका you are having only one lecture in 1 week. ठीक है ना? क्योंकि इसमें just you have the background of sociology. क्योंकि आप sociologist नहीं बन सकते एक ही इतना पढ़ने से. लेकिन एटलीस्ट यू मस्ट नो कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज रूरल सोशियोलॉजी, व्हाट आर दीस social groups, what is the culture concept, ठीक है ना? तो what is the rural society, then we will also discuss social ecology, ठीक है ना? धीरे धीरे you must study at मतलब अपना इसको दोबारा रिपीट भी किया करो घर में बैठ के ना, तो कि धीरे धीरे आपको फिर पता भी चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसको रिपीट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है ना? विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन. अगर आपको एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी तो आप बता सकते हैं, एनी क्लैरिफिकेशन यू रिक्वायर. अदरवाइज वी फिनिश. आपकी आज नेक्स्ट क्लास है अभी कोई? नेक्स्ट यू आर आई थिंक ऑन हॉर्टिकल्चर. आपकी कोई क्लास है ना? यू विल बी हैविंग दिस नेक्स्ट क्लास आपकी के कौन सी? नो सर, soil नो science है? सर, नो नो सर, सर. नहीं है सर. अच्छा, देयर इज नो हो क्लास. गई सर, वो हॉर्टिकल्चर की सर सुबह ही हो गई थी. अच्छा अच्छा, दैट वाज हेल्ड इन द मॉर्निंग सेशन. यस सर. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू. ओके, थैंक यू सर.